माफी चाहता हूँ, हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ गिल भाई, गलती हो गई आपको क्रिटिसाइज करके, कसम से यार। ये ऐसा कौन करता है? मतलब एक प्लेयर जिसको बाहर निकालने का बिल्कुल मतलब लोग जो है वो टांगे इस तरह करके खड़े हैं कि जैसे बस गिल आउट हो उसको हम लात मार के बाहर करें और बीसीसीआई के ऊपर चढ़ जाएं, क्रिटिसिज्म की बारिश करते हैं, गालियां देना शुरू हो जाएं। क्योंकि भाई मैं पिछले कुछ अरसे से यही चीज देख रहा हूं इंस्टाग्राम, फेसबुक, वीडियो हर जगह पे, यूट्यूब वगैरह पे, कि भाई गिल को गालियां पड़े जा रही है। मतलब गालियां तो एग्जैक्टली गालियों का मकसद ये है कि भाई क्रिटिसाइज किया जा रहा है, गिल को बोला जा रहा है कि ये टेस्ट का प्लेयर ही नहीं है, रोहित शर्मा को गालियां दी जा रही है, बीसीसीआई को गालियां दी जा रही है। आज उन सब के मुंह पर पड़ा है जूता। शुभमन गिल ने आज यकीन करो ऐसा रपैट बल्ला भिगो के मारा है ना, मतलब उनकी मां बहन, साला मेरे को काय को लगता है बे तू, उनकी मां बहन एक कर दी जो लोग यहां पर शुभमन गिल को क्रिटिसाइज कर रहे थे। क्योंकि भाई शुभमन गिल की आज हमें उनकी वनडे वाली परफॉर्मेंस देखने को मिली है, मतलब ऐसी हिस्टोरिक बारी जिसने इंडिया को थोड़ा बहुत चांस दिया जीत का। क्योंकि भाई लिटरली अगर बात करोगे किसी और ने इतनी आज खास बैटिंग नहीं की, ना जायसवाल, ना रोहित, ना फिर कोई और, लेकिन शुभमन गिल ऑल अलोन अकेले जहां बड़े मैच में इसकी जरूरत होती है वहां पर यह बंदा रन करके देता है। आपको याद होगा गाबा के अंदर, गाबा एक तो साला नाम इतना खतरनाक है, गाबा के अंदर जो है 2020 में गिल ने 91 मारे थे, जिसमें ऋषभ पंत ने जितवाया था ना, उसमें गिल ने 91 मारे थे और वो मैच हिंदुस्तान जीता था। और मैच आपको पता है कि हिंदुस्तान के जीतना कितना इंपॉर्टेंट था। इस मैच के अंदर शुभमन गिल ने ऑलरेडी 104 मार दिए हैं, हालांकि अभी भी इंग्लैंड की टीम को 350 चाहिए जीतने के लिए, ऑलमोस्ट आप कह लो 340 के करीब रन हैं। जीत सकता है इंग्लैंड, जीत सकता है, लेकिन भाई किसी और के अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट नहीं। क्या क्या हुआ इस मैच के अंदर और आज के दिन के ऊपर सारी बात करते हैं, आप लोग को बताते हैं। लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन दबाओ ताकि आपको मजीद भी इंटरेस्टिंग वीडियोस चैनल पर देखने को मिलते रहें। तो भाई साहब मुझे पता है बहुत सारे लोग जो है इस टाइम पे मेरी बात से एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि भाई मैं भी एक ऐसा इंसान हूं जो कि गिल को क्रिटिसाइज कर रहा था, शुभमन गिल के बारे में कहा था कि इसको ड्रॉप कर दो, इसका बनता ही नहीं। और जब अभी दूसरे टेस्ट के अंदर इसका प्लेइंग 11 में नाम आया तो सबसे ज्यादा चीखे मेरे ख्याल से मैं मार रहा हूंगा, या फिर वो कौन है स्पोर्ट्स यारी वाले इंडिया वाले वो मार रहे होंगे कि भाई ये किस चूतिया को खिला दिया ये वो। लेकिन गिल ने आज प्रूव कर दिया कि भाई चूतिया मैं नहीं, चूतिया साले तुम लोग हो। मेरे को क्रिकेट की समझ तुम लोगों से ज्यादा है, मुझे पता है किस तरीके से कौन से बैच पे कैसे रन करने हैं। और वाकई में गिल, तेरी माँ का भोसड़ा हुई भाई, गिल ने आज वाकई में बता दिया कि भाई मैं तुमसे बड़ा क्रिकेटर हूं, मुझे पता है कौन सी पोजीशन में कहां पर जाके कैसी बैटिंग करनी है। और आज वाकई में शुभमन गिल ने वो परफॉर्मेंस दे दी जिसका हम सबको इंतजार था। लोगों के मुंह बंद हो गए, क्योंकि भाई शुभमन गिल ऑल अलोन अकेले ऐसे बैट्समैन थे जिन्होंने इस इनिंग के अंदर सेंचुरी की है। हालांकि इस मैच की बात करोगे तो यशस्वी जायसवाल ऑलरेडी 209 रन बना चुके हैं, लेकिन आज सुबह जैसे ही बैटिंग शुरू हुई इंडिया 28 पे जो है बैटिंग करने आया और 30 के ऊपर उनकी 2 विकेटें गिर गई। मतलब पहले रोहित भाई जो है वो जिमी एंडरसन से बोल्ड हुए, उसके बाद जो यशस्वी जायसवाल भी आउट होकर चले गए। और ये बहुत ज्यादा जो है इंडिया के लिए एक डिसअपॉइंटिंग मोमेंट था, क्योंकि भाई टारगेट सेट करना था इंग्लैंड के लिए और वहां पर मुझे लग रहा है कि भाई इंडिया ने जो है थोड़ा सा आप कह लो गलती कर दी थी। लेकिन शुक्र है कि शुभमन गिल को मतलब एहसास हुआ इस बात का कि भाई ये मैच जीतना है और ये मैच मैं अपने सारे पाप धुलवा सकता हूं सिर्फ इस मैच में अच्छा परफॉर्म करके। ये मैच में हिंदुस्तान को जितवाकर अपने तमाम गुनाह माफ करवा सकता हूं, और बिल्कुल सेम यही किया है इस मैच में शुभमन गिल ने। मतलब देर रपट ऐसे शॉट्स मारे कि भाई सॉरी हाँ झंडे की मैं बेइज्जती बिल्कुल नहीं करता हूं भाई। यहां पर जो है शुभमन गिल ने हर किस्म के शॉट मार के, छक्के भी मारे, चौके भी मारे, पुल शॉट भी मारे, ड्राइव भी मारी, कवर ड्राइव भी मारी, हर किस्म के शॉट्स मारे। 104 रन की बहुत बड़ी बारी खेली। हालांकि 104 की अब उतनी बड़ी बारी तो नहीं कहोगे जैसे कि यशस्वी जायसवाल ने मारी, मगर आप इस 104 रन की अगर आप अहमियत देखते हो तो आप अहमियत यहां पर देखो कि भाई ये 104 रन इंडिया के लिए जीत का सबब बनेंगे। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि जीतना हिंदुस्तान ने है और हिंदुस्तान को यही 104 रन ही काम आएंगे। क्योंकि भाई आप खुद सोचो इंडिया को अभी इंग्लैंड को अभी 338 रन के करीब जो है वो जीत के लिए चाहिए। कल का दिन है इंग्लैंड के पास और परसों का दिन भी है। अगर इंग्लैंड स्लो खेलने के चक्कर में जाते तो अगर टारगेट थोड़ा कम होता तो बड़े आसानी से जो है ये चेज हो जाता। ऑन अ सीरियस नोट इंडिया को बहुत मुश्किल पड़ जाती, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं कि इंडिया के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। उसकी वजह है शुभमन गिल और शुभमन गिल का कॉन्फिडेंट। क्योंकि भाई उस बंदे को आप जितना क्रिटिसाइज कर लो आप उसको राइट ऑफ नहीं कर सकते किसी भी फॉर्मेट से। वो T20 में भी परफॉर्म करता है, वो वनडे में 62 की एवरेज से रन स्कोर कर रहा है। वो अभी टेस्ट में उतनी ज्यादा अच्छी एवरेज नहीं है भाई। याद होगा आप लोग एक घंटा भी जब यहां पर आया था ना, इस घंटे की भी एवरेज पहले कोई 20-25 टेस्ट के अंदर बहुत ही बकवास थी। 30 या 28 की एवरेज से बंदा रन स्कोर कर रहा था। शुभमन गिल की एवरेज तो फिर भी आपको पता है कि भाई उसकी कोई 31-32 की एवरेज है। वो बंदा फिर भी मुश्किल टाइम के ऊपर जो है रन स्कोर करके दे देता है अपनी टीम को। मुश्किल टाइम से इन सेंस कि जहां पर इंडिया को सबसे ज्यादा जरूरत होती है वहां पर शुभमन गिल आपको हमेशा रन करके देते हैं। और आज भी यही हुआ है। आज भी शुभमन गिल ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रन स्कोर किए हैं टीम इंडिया के लिए और प्रूव किया इस बात को कि भाई जब जब हिंदुस्तान को जरूरत पड़ेगी तब तक मैं अपनी जान भी देने के लिए हाजिर रहूंगा। क्योंकि भाई सारा का सारा जहान दीवाना है शुभमन गिल का। मैं सारा का सारा बोल रहा हूं, मतलब समझ रहे हो ना बात को।
थोड़ा घुमा फिरा के बोल रहा हूँ, लेकिन भाई सारा क्यों आखिर दीवाना है, सारा जहान क्यों आखिर दीवाना है शुभमन गिल का, आज आप लोगों को पता चल गया उसके शॉट से। क्योंकि भाई उसके जिस किस्म की टाइमिंग है, जिस किस्म के वो शॉट मारता है, बिल्कुल बीच के अंदर शॉट मारता है, तो भाई सारा का सारा जहान दीवाना क्यों नहीं होगा। मतलब आप खुद सोचो, बिल्कुल आप बीच वाली लकीर के ऊपर ऐसे पांव रख के थोड़ा सा पांव उठाता है, उठा के उसके बाद जो बिल्कुल सीधा सीधा अंदर की तरफ शॉट मारता है भाई शुभमन गिल। इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई उससे ज्यादा मास्टर कोई है नहीं, शाना इंसान है एक नंबर का। उसको पता है कब मैंने अच्छा शॉट मार रहा है, कौन मुझे देख रहा है इस टाइम पे टीवी पे, किसको मैंने प्रूव करना है। अब सचिन साहब भी बोल रहे होंगे कि भाई अब साला कंफ्यूज करके रखा है, मार भी नहीं सकता हूं इसको, निकाल भी नहीं सकता हूं, क्योंकि भाई कभी तो ऐसी परफॉर्मेंस देता है कि हिंदुस्तान को जीतने लग जाता है, और कभी कभी इतनी वाहियात परफॉर्मेंस देता है कि सारा दिल करता है इसको रिश्ता ही ना दूं सारा का। लेकिन जो भी हो, शुभमन गिल ने बाय द वे बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई है। हिंदुस्तान के लोग आज बहुत ज्यादा खुश होंगे, और आज बहुत सारे क्रिटिसिज्म करने वालों के मुंह बंद हुए हैं, एग्जैक्टली मी, और उसके बाद जो है वो स्पोर्ट्स यारी वाले थे, स्पोर्ट्स तक वाले थे, बहुत सारे लोग हैं यार। पूरा पाकिस्तान, पूरा हिंदुस्तान खुद जो है क्रिटिसाइज कर रहा था शुभमन गिल को, तो पाकिस्तान का तो काम है करना, लेकिन शुभमन गिल को पूरा हिंदुस्तान खुद, उनका जो अपना मीडिया है वो सब क्रिटिसाइज कर रहा था। और शुभमन गिल ने जब इस दूसरे टेस्ट के लिए पहले बैटिंग में आ रहे थे तो लोगों ने बहुत गालियां दी रोहित शर्मा को, लेकिन रोहित ने भी बता दिया कि भाई मेरे से बड़ा शाना कोई नहीं है, मैं जो हूं अपना शुभमन को खिलाऊंगा क्योंकि भाई मैं कैप्टन हूं। और रोहित है ही ऐसा, मतलब उसका जो दिल करता है, किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि भाई उसके डिसीजन को कोई जो है वो आप कह लो हिला सके, क्योंकि भाई रोहित का नेचर ही यही है। वो भी कह रहा था कि भाई कोई इस पे पार्क में, गार्डन में, कोई गार्डन में चलता हुआ नजर आया तो माँ चो, मतलब ऐसा कुछ बोला रोहित ने, तुम लोगों ने इंस्टाग्राम पे वीडियो देखी होगी। तो भाई रोहित है ही शाना बंदा, वो हमेशा से ऐसी परफॉर्मेंस दिखाता है, वो बार बार आपको प्रूव करके देता है कि भाई मैं प्लेयर कैसा भी हूं, लेकिन कप्तानी मेरे से बेहतर कोई नहीं कर सकता है। और इंडिया के जीत के लिए जहां पर मुझे खून करने की भी जरूरत पड़ेगी मैं खून भी कर दूंगा। बिल्कुल रोहित शर्मा यही कर रहा है, उसको अपने खिलाड़ियों से का पता है कि भाई मैंने अपने खिलाड़ियों को किस तरीके से यूटिलाइज करना है। हालांकि ये शुभमन गिल जो है पहले ओपनर थे और ओपनिंग की पोजीशन के ऊपर बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन भाई वन डाउन के ऊपर खिलाने का जो डिसीजन है वो भी रोहित शर्मा का ही था, और रोहित शर्मा ने उसको वन डाउन के ऊपर बोला बेटा तेरे को हर पोजीशन पर जो है बैटिंग करनी पड़ेगी। जैसे सूर्य कुमार यादव वनडे में स्ट्रगल करते हैं, इस तरीके से टेस्ट क्रिकेट में शुभमन गिल स्ट्रगल करते हैं, लेकिन भाई उसकी भी टेंशन नहीं है। रोहित शर्मा ने बोला मैं तेरे को करवाऊंगा, और आज बाकी में नंबर 3 के ऊपर 100 स्कोर करके बहुत ज्यादा जो कॉन्फिडेंट है वो बिल्डअप हो गया होगा यहाँ पर शुभमन गिल का, क्योंकि भाई उसको इस नंबर के ऊपर खेलना ऑलमोस्ट नामुमकिन लगता था। नंबर 8 के ऊपर, नंबर 2 के ऊपर जो है खेलना, नंबर 3 के ऊपर खेलना बहुत बड़ी बात होती है। और विराट कोहली की एक्चुअली पोजीशन है, क्योंकि अगर आप देखते हो नॉर्मल दिनों में तो ये विराट कोहली की पोजीशन है, और विराट कोहली की पोजीशन पर आकर इस तरह के परफॉर्मेंस देना बहुत बड़ी बात है। अगले मैच में तो विराट भाई भी वापस आ जाएंगे, फिर बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि भाई क्या शुभमन गिल को ही वापस लाया जाता है या फिर यहाँ पर विराट कोहली जो है वो नंबर 3 के ऊपर आएंगे। और सरफराज के बारे में भी लोगों ने बहुत सारी बातें उठानी शुरू कर दी कि भाई सरफराज को शामिल करो, पता नहीं क्या जुतियापन दे के भाई उसको टीम में ले भी लिया, उसके बाद उसको शामिल भी नहीं कर रहे हो। तो ये सरफराज के लिए जो है एक बहुत बड़ा मोमेंट है, अगर उसको शामिल कर लिया जाता है टेस्ट स्क्वाड के, मतलब टेस्ट प्लेइंग 11 के अंदर, तो भाई कांग्रेचुलेशन टू सरफराज अहमद और उसके फैन। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। शुभमन, आई लव यू, अल्लाह हाफिज़।